दोस्तों बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। अब भारत में H3N2 वायरस भी जानलेवा हो चुका है। केरल और हरियाणा राज्य में 2 मौतें हो चुकी हैं और इन मौतों के बाद हड़कंप सा मच गया। देश में पहली बार इस H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से ये 2 मौतें हुई हैं। कर्नाटक और हरियाणा के थे दोनों मरीज और देश में अभी तक इस वायरस के तकरीबन 90 केस हैं। ये वायरस अपना कहर बढ़ाता जा रहा है। कोरोना की शुरुआत भी धीरे धीरे कुछ ऐसे ही हुई थी और ऐसे में देश भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को चिंता बड़ी इस बात की है कि कहीं ये भी H3N2 भी कोरोना की तरह महामारी ना बन जाए, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये कोविड की ही तरह फैलने लगा है। और अब तो H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से पहली बार मौतों की खबरें भी सामने आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और कर्नाटक में इस इन्फ्लुएंजा की वजह से एक मरीज की जान जा चुकी है और अभी तक H3N2 के पॉजिटिव केस टोटल देश में 90 हैं। हालांकि हरियाणा में इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कर्नाटक में इस केस की जानकारी सामने आई है। मृतक का नाम हीरा गौड़ा है, उम्र 82 साल। मैंने आपको कई बार बताया है इस H3N2 वायरस के लक्षण क्या हैं। अभी क्योंकि ये सर्दी का मौसम गया, गर्मी का मौसम शुरू होना, तो इसके लक्षण भी कुछ सीजनल कोल्ड और कफ की तरह होते हैं, इसीलिए लोगों को आसानी से पता नहीं चलता है। जैसे खांसी हो गई, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश, सर दर्द, शरीर में दर्द होना, बुखार, ठंड लगना, थकान आना, सांस फूलना, दस्त और उल्टी, इस तरह के इसके सामान्य लक्षण हैं। राजस्थान में भी इस H3N2 फ्लू के वायरस के केस बढ़ने लगे हैं और इस वायरस से पॉजिटिव लोगों का यह कहना कि 12 से 15 दिन तक उनकी खांसी नहीं जा रही है, क्योंकि ये वायरस भी फेफड़ों पर इन्फेक्शन फैला रहा है। H3N2 वायरस से अगर आपको भी बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी हो रही, तो कुछ घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। होम रेमेडी, जिन्हें अपन घरेलू नुस्खे कहते हैं, हल्दी, अदरक वगैरह के, जिनसे आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं और इस तरह के वायरसेज से शरीर को प्रतिरक्षा दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हल्दी जो होती है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। आप चाय, कॉफी, जूस आदि में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पी सकते हैं या हल्दी वाला दूध तो पी ही सकते हैं। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के पेशेंट इसे जरूर ट्राई करें। दूसरा नुस्खा आप अदरक का अपना सकते हैं। ये भी एक एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण से भरपूर चीज होती है अदरक। अदरक में जिंजरोल नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है जो आपके शरीर में वायरस को बढ़ने नहीं देता है। इसे चाय और पानी दोनों में डालकर आप पी सकते हैं। तुलसी भी बहुत गुणकारी चीज है। ये एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है। तुलसी की पत्तियों को चबाने मात्र से कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं और इसीलिए चाय में तुलसी के पत्ते उबाल करके पिए। अगर आप चाय ज्यादा नहीं पीते हैं तो तुलसी को पानी में उबाल कर उसका पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शहद तो मानो अमृत है। 1 चम्मच शहद आपकी न केवल शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि इसमें आपको आयरन, कैल्शियम, फास्फेट, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कई तरह के एलिमेंट्स 1 चम्मच शहद से आपके शरीर में मिलते हैं, जो कई बीमारियों से आपको बचाने में मदद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, आजकल इन चीजों को आप अपनी रूटीन डेली लाइफस्टाइल में शुरू करें ताकि आपके शरीर की इम्यूनिटी बेहतर रहे। ताकि जरूरी नहीं कि H3N2 भविष्य में आने वाले और दूसरे वायरसेस से भी आपका शरीर मजबूत रहे, लड़ने के लिए तैयार रहे। और दोस्तों इस H3N2 के बढ़ने माहौल के बीच एक और बुरी खबर ये कि देश में कोरोना के मामले भी फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 1 सप्ताह में भारत में 63% तक कोरोना के मरीज बढ़े और अभी मतलब 67 दिन बाद कोरोना के एक्टिव केस भी 3000 से ज्यादा निकल चुके हैं, 3000 से ऊपर जा चुके हैं। कोरोना के सक्रिय मामले अभी चल रहे हैं 3294, ऑलमोस्ट 3300। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं। और एक सवाल ये भी है कि क्या कोरोना भी इस H3N2 वायरस की वजह से ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि देश में पिछले 2-3 सप्ताह से ये H3N2 वायरस के मामले भी बढ़ने लगे, उसके बाद कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे। तो हालांकि वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट डॉक्टर्स का यह मानना है कि अभी तक इस वायरस का कोई ज्यादा प्रभाव कोरोना पर नहीं देखा जा रहा, लेकिन फिर भी आप कुल मिलाकर के अपने शरीर को इम्यून रखोगे, मजबूत रखोगे ना, तो चाहे वायरस किसी भी तरह का हो, भविष्य में आप सेफ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। अभी भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इस इंडिया मैप में आप देख सकते हैं वो टॉप 10 राज्य जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। हिमाचल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और ओडिशा, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं कोरोना के। और अभी हाल ही में तो आपको पता होगा एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से भी देश में फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा से लोगों को सावधान रहने की अपील की गई। और अभी होली के दिन उन्होंने कहा था कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बुजुर्ग और बच्चे लोग ज्यादा सावधान रहें, आप अपने बच्चों की ज्यादा केयर करें, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों H3N2 को लेकर ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। मैंने आपको लक्षण बताए, बचाव के उपाय भी बताए, इन्हें फॉलो जरूर करें आप। और अगर वो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए लंबे समय से दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और साथ ही आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर